ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। देखिए, समझता हूं कि प्राजुषी के समाचार पत्रों में, वीडियो में जिस प्रकार उन्होंने सहमति जताई, जिन्होंने बातें की है रेप विक्टिम के बारे, तो एक के नियत कह सकते हैं, एक लोगों के संस्कार कह सकते हैं, लोगों की क्या मंशा है, तो वो परिलक्षित होते हैं। और विशेषकर जो शिक्षा मंत्रालय, जो पूरे देश को शिक्षित करने का जिम्मा जिनको है, वो अगर उनके चेहरे खुद दागदार हो तो उससे नैतिकता की अपेक्षा करना, मैं समझता हूँ ये पूरी तरह बेमानी है। इसलिए प्रियंका गांधी जी ने उन्होंने ऑथेंटिकेट करने की बातें की, उन्होंने ऑथेंटिकेट भी किया। तो ये हम कह सकते हैं कि ये केवल चेहरे उन्होंने जरूर बदले हैं, लेकिन आज भी उतना ही दागदार हो रहा है। और दुखद स्थिति ये है, सही कल जो चर्चाएं में आपने देखा होगा, हम लोगों ने भी देखा कि जिंदाबाद के नारे क्यों। मैंने इसलिए कहा कि जो सुसाइड किए हैं उनके मातम पे जिंदाबाद हुए क्या पिलेट्स गन चला उनके नाम पे जिंदाबाद हुए क्या, जो लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद हुआ उसके जिंदाबाद हुए क्या। तो जिसमें नैतिक बल ना हो, जिसमें आत्मग्लानि का भाव ना हो, तो ये कुछ त्यागपत्र का कोई मतलब नहीं है। तो उससे हम ये अपेक्षा नहीं करते कि शैक्षणिक व्यवस्था हो, उसका वातावरण जो है बहुत सुधार उसमें होगा, रचनात्मक सुधार होगा, ये अपेक्षा हम नहीं करते। इसलिए हमने कहा सरकार के नियत में ही संदेह है। हालांकि वो तो इन तमाम आरोपों का खंडन कर रहे हैं। उन्होंने शिकायत भी लोकसभा स्पीकर से दर्ज कराई है। ऑथेंटिकेट करने की वो बात कर रहे हैं, तो क्या आप लोग ऑथेंटिकेट कर पाएंगे उनके बयानों को? मैं समझता हूं कि आपके पास पूरे प्रमाण पड़े हुए हैं, जो उन्होंने बातें कही हैं, जो उन्होंने वक्तव्य दिए हैं। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, जो हम पे आरोप लगा रहे हैं, अगर प्रहलाद जोशी को उनको लगता है कि उनकी गलत कोट की गए हैं, उस पेपर पे, उस टीवी वाले पे, उन पे मानहानि का मुकदमा करे ना। और दुखद स्थिति ये होती है कि राजनीति में, जो लोकतंत्र में तर्क महत्वपूर्ण होते हैं, किसी का अपमान नहीं है। और जिस प्रकार निशिकांत दुबे जी को जो वहां प्राथमिकता दी जाती है, जिस प्रकार शब्दों का, संसदीय शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो गरिमा के प्रतिकूल होता है। हमें दुख होता है कि हम ऐसे व्यक्ति के साथ वहां पर उनके सहयोगी बने हैं, जिन्हें पार्लियामेंट की जो गरिमा होती है उस गरिमा का भी ख्याल नहीं होता है। और जो विश्व में जाने जाते हैं जवाहरलाल नेहरू जी, इतने उनका कद ऊंचा है, उनके प्रति इस प्रकार अभद्र टिप्पणी, वो कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं। बहुत सारे उनके पे तो हजारों किताबें लिखी गई है, किसी एक को उठा लिए और उस पर आप वक्तव्य दे रहे हैं। ये तो वैसे गंदगी कहीं देखे कि मक्खी उस पर भिन बनाने लगी वाली बात होती है, तो वो बिल्कुल गंदगी ढूंढती है। तो ये वो ने कहा कि पूरे उनका आचरण जो है वो संकीर्ण विचारधारा, कुंठित मानसिकता प्रदर्शित होती है। हालांकि किरण रिजिजू के मुताबिक आप लोग मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, बिल के पक्ष में आपने एक बात नहीं की, सिर्फ राजनीति की। और मैं समझता हूँ ये जो कल उनके जितने वक्तव्य आए हैं, नेहरू जी से स्टार्ट हुए, इमरजेंसी के उन्होंने बातें की, ये सब क्या है? कल के ये कैसे प्रासंगिक है कि कल नेहरू जी की बातें आ जाती हैं? तो हम तो आज भी कर रहे हैं, हम केवल व्यक्ति परिवर्तन नहीं, हमने व्यवस्था परिवर्तन की बातें की है। और आपको मैं बता दूं कि ये 12 सालों में 5 HRD मिनिस्टर बने, वो 3 तो आज है नहीं, सदन का सदस्य भी नहीं है। तो जनता इन चीजों को देख रही है और हम ये चाहते हैं, सरकार ये बताए ना, कोई टाइमलाइन नहीं। जो उन्होंने कहा, कल आपने एक बात कही, प्रियंका गांधी जी ने एक बात कही थी, कौन कौन जिनको रखा है, तो कौन विशेषज्ञ, किस चीज के विशेषज्ञ हैं, उनको भी आपने रखा है। तो उसके बाद अपॉइंटमेंट कैसे होगा, वो कोई क्लैरिटी नहीं है। इसलिए हमने कहा कि पूरी की पूरी जो बिल इनका जो है, इन्होंने आई वॉश बना के रखा है इसे। सर, प्रियंक खड़गे कल एक कॉन्क्लेव में आरएसएस को लेकर एक कॉन्क्लेव हुआ, जिसमें उन्होंने अपनी कुछ बातें रखी। हालांकि उन्होंने सीधे सीधे आरएसएस पे हमला बोलते हुए कहा कि ये वही आरएसएस है जिसने कभी तिरंगे को नहीं माना, संविधान को नहीं माना। इवन उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जब तिरंगा फहराने की बात आई तो उन्होंने नहीं फहराया। कैसे इन तमाम? देखिए, मैं जरूर कहना चाहूंगा, प्रियंक खड़गे जी ने सही कहा है। इन्होंने अपने मुख्यालय में कभी तिरंगा, कितने सालों तक तिरंगा नहीं फैलाया, संविधान को नहीं माना, बाबा साहब के उन्होंने ये प्रति उनका ये भी जलाया। तो वो आज राष्ट्रभक्ति की बात करेंगे, राष्ट्रगीत के, तो मैं नहीं समझता हूं कि वो केवल एक दिखावटी वो प्रदर्शन हो सकता है, दिखावटी देशभक्ति हो सकती है। और आज दुखद स्थिति ये है कि ये मोदी जी मंत्रियों की नियुक्ति नहीं करते, मोहन भागवत जी करते हैं। प्रियंका गांधी के एक और बयान पर काफी घमासान मचा हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो टास्क फोर्स कमेटी है उसमें गौमूत्र एक्सपर्ट हैं। हालांकि अनुराग ठाकुर ने कहा कि एक वैज्ञानिक का उपहास उड़ाया जा रहा है, जो कांग्रेस करती आई है। अभी उपहास की बातें नहीं है, आपने जो नाम दिए हैं बहुत सारे, मैंने ये भी कहा
कि आप प्रक्रिया क्या होगी, उसका विज्ञापन के क्या होगा, उसका किनको अपॉइंट करेंगे, आपने जो नाम दिए हैं तो उनकी कार्यावधि क्या होगी, किसके ये, तो ये कोई क्लियर नहीं है। मैंने ये कहा, इसलिए मैंने कहा कि ये दिशाहीन, सारी जगह दिशाहीन। आपने एक अच्छी गाड़ी दे दी और लेकिन उसका दिशा क्या होगी, उसका ड्राइवर कौन होंगे, ये आपने बताया ही नहीं। कुछ इसी प्रकार की बिल लाए हैं। सीबीआई ने 13 जो है चार्जशीट जो है वो फाइल की है। चार्जशीट जो है सीबीआई द्वारा दी गई है, जिसमें एनटीए के 3 एक्सपर्ट समेत 13 लोग हैं। कैसे आपको लगता है कि अब ये कदम स्टार्ट हो गया है? जो भी लोग जिस एनटीए में 24 परमानेंट है, 197 जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, लेकिन मैंने कहा कि प्यादे को आप जरूर प्यादे की बलि ले रहे हैं, लेकिन जो इसके मुख्य आरोपी हैं उनको आप बचा रहे हैं कहीं न कहीं। सर, युवाओं पर जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, आप लोगों ने तमाम आरोप लगाए पैलेट गन से लेकर 47 तक, ये मांग उठने लगी सीजेपी और अपोजिशन की ओर से कि तमाम युवाओं के ऊपर से केस विथड्रॉ किए जाए। अब धीरे धीरे वो केस तमाम राज्यों से वापस होने लगे हैं। हमने बिहार, असम देखा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र इसमें शामिल हो गया है। हालांकि सीजेपी की ओर से जो लगातार बयानबाजी आ रही है उसमें कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो हम मैसिव वाइड जो है प्रोटेस्ट करेंगे। देखिए, मैं समझता हूं कि जो दिल्ली राजधानी है देश की, प्रारंभ तो यहीं से होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो वो वीडियो फुटेज देखा जा रहा है जिसे फेस को रिकॉग्नाइज किया जाए। और एक मैं बतला रहा हूं कि जिस प्रकार यूपी के जिस बंदे को जिस प्रकार प्रताड़ित किया गया, उनके परिवार को प्रताड़ित किया गया, किसी को खाना खिलाना, किसी को पानी पिलाना भारत की परंपरा रही है, बहुत पुण्य का भागी माना जाता है। यहाँ वो दंड के भागी उन्हें बना रहे हैं, इसलिए कि वो अल्पसंख्यक समुदाय से आते थे, तो ये तो उनकी प्रवृत्ति रही है। इसलिए हमने कहा कि सरकार के नियत में ही प्रारंभ से खोट रही है। और जो सीजेपी को लेकर लगातार बीजेपी के नेताओं की ओर से जो बयान आ रहे हैं, खासतौर पर कंगना रनौत ने तो कल इसको लेकर अपनी बात भी रखी। देखिए, मैंने कहा कि कंगना रनौत जी की बात करना, मैं समझता हूं अपने खुद वो उन पर टिप्पणी करना गरिमा के प्रतिकूल लगता है, क्योंकि उनकी कितनी राजनीतिक समझ है आप समझ सकते हैं। और जिस प्रकार को उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है, जो हमारे हजार लाखों हमारे आंदोलनकारी युवा वर्ग जो भविष्य के कंधार है उनके प्रति जिस प्रकार टिप्पणी की है, और मुझे सकता है उनको स्वयं अपने आप में देखना चाहिए। उसके कुछ दूर की मैंने कुछ फिल्मों भी हाल के दिनों में देखी थी, तो मैं समझता हूं अब तो वो कला में भी उनकी वो चीजें नहीं, वो उतनी ही गिरावट है जैसे उनके विचार में गिरावट मैंने देखा है।